ट्रैफिकिंग पे है, जिसमें एक कश्मीर में एक बोलते हैं कि 377 की धारा लगती है, जो अगर कश्मीर का कोई भी यहाँ पे आता है इंडिया में, आई मीन दिस साइड, तो उसका केस लॉन्च नहीं होता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे केस नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ से कश्मीर में जाते हैं, उसको बोलते हैं 35 पे 377 की धारा, तो यहाँ का केस वहाँ पे नहीं दर्ज होता है, वहाँ का केस यहाँ पे दर्ज नहीं होता है। तो स्पेशली ये वुमेन ट्रैफिकिंग पे है। तो अभी बस जल्दी हम शूट करने जा रहे हैं नवंबर में। ओके, किस तरह का आपका किरदार है, थोड़ा कुछ आप बताएंगे अपनी? इसके बारे में मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, बस यही बताया है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है, और पूरी बेस्ड जो स्टोरी है वो एक लड़की के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें काफ़ी सारे किरदार है। शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा कौन कौन है फिल्म में। रुसलान है और मुकुल देव सर हैं। ओके, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन एक तो ये कि इट्स अ विमेन ओरिएंटेड स्टोरी, और बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती हैं जो विमेन के ऊपर अपने बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि मुझे जैसे मैंने स्टोरी सुना था कि मुझे अब यही करना है, क्योंकि एक तो विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और दूसरा विमेन ट्रैफिकिंग पे है, जो आज कल के टाइम में हो रहा है हमारे आसपास, हम इतना देखते हैं। तो स्पेशली वो उसके ऊपर है, और स्पेशली कश्मीर का, और दहीसर चेकना का हमारी मूवी का नाम है। तो इट्स रिलेटेड टू वुमेन ट्रैफिकिंग। ये मेन जो हमारा टाइटल है वो इसी के ऊपर है। दहशती चेक मतलब अजीब लग रहा है कि क्या ये मुंबई के एक इलाके में हो रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है ये, मतलब मैम? नहीं, मुंबई के एक इलाके में नहीं हो रहा है विमेन ट्रैफिकिंग। आई थिंक हर जगह पे होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इट्स नॉट स्पेशली कि इन मुंबई, इट्स नॉट स्पेशली कि इन कश्मीर, इट्स नॉट स्पेशली इन दिल्ली, इट्स आई थिंक एवरीवेयर, एंड वी नीड टू स्टॉप इट, एंड वी आर आवर गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये मूवी टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या ये लड़की क्या करती है इन चीज़ों को लेके। बाकी आप लोगों को फिर मूवी में पता चलेगा। ओके, इसके अलावा बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रणबीर एंड दीपिका getting married. What is your thought on this 14? I'm really happy when I have seen the status on Instagram that they are getting married. I mean it's amazing thing कि इतने टाइम से वो लोग साथ में हैं, and now they are getting married, और एकदम से रिवील किया, so everybody is happy I guess in Bollywood. सब्जेक्ट है बेसिकली, थोड़ा डिफरेंट मूड उठाया हमने। वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत आती है, ह्यूमन पे वुमेन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत सारी फिल्मों में देखी होगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक कश्मीर से लड़की जो गायब हुई है, जो करैक्टर गायब हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अगर कोई भी मुंबई या इंडिया के किसी पार्ट में भी जाता है, तो वहाँ केस फाइल करने के लिए उसको 370 की धारा, 35A की धारा और बहुत सारे धाराओं को सामना करना पड़ता है, जिसमें वो केस फाइल ही नहीं हो पाता है। वहाँ का कोई पुलिस वाला इंडिया के किसी पार्ट में नहीं आ पाता है, इंडिया का कोई पार्ट वाला वो कश्मीर के किसी पार्ट में जाके इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो इंडिया में है कश्मीर, कश्मीर हमारा पार्ट है, एक हम है खुद, पूरा हमारा हाथ है कश्मीर, लेकिन हम हाथ को यूज़ नहीं कर सकते। उसका संविधान अलग है, उसका झंडा अलग है, उसका तौर तरीका अलग है। क्यों? उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया है इस फिल्म में। एक सस्पेंस स्टोरी है जिसका बेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वो कहानी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। दूसरा कि जो जम्मू कश्मीर में अनिल जी ने जैसे बताया कि कहानी पूरी डिफरेंट टाइप की है। जो जम्मू कश्मीर में जो 370 की धारा लगती है, तो हिंदुस्तान में आज तक 370 की धारा का प्रॉपर मतलब 70 से 80% को मालूम नहीं कि 370 की धारा का एक्चुअल क्या मतलब होता है। तो उस धारा को हमने भरपूर इस फिल्म में यूज़ किया है कि एक लड़की को क्या दिक्कत आती है जब 370 की धारा लेके बम्बई में आती है। तो ये हर चीज़ हमने इस पिक्चर में ले ली है, जो पूरी डिफरेंट स्टाइल लगे और सस्पेंस थ्रिलर में जो चीज़ आज तक ना आई हो। लेकिन कहना चाहूँगा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो दिखाया गया ये दिखाया गया कि कश्मीर एक अलग ही राज्य है, मतलब वहाँ के जो लॉज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मगर जो हकीकत है कि जो एक ही कंट्री में एक ऐसा रूल, भले बरसों पुरानी एक कलम लगी हुई है 370 की धारा, मगर एक ही कंट्री में रूल से दिक्कत क्या आती है, फ़ायदा क्या होता है, वो पूरी चीज़ ये पिक्चर देखने के बाद सबको पता चलेगा, जो 80% लोगों को पता नहीं। और कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं हम, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझें कि एक जो धारा है वो धारा हमें पाबंद कर देती है कि हम कश्मीर को अपना पार्ट होने के बाद भी नहीं बोल सकते कि
कश्मीर हमारा पार्ट है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये बोले कि कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। लेकिन इंस्पायर्ड कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? सर मैं खुद भुगत भोगी हूँ वहाँ से। तो किस तरह से देखते हैं सर? ये खुद कश्मीर गए थे, वहाँ पे इनका 370 का धारा का हिस्सा खुद बन के आए थे, तो इसने खुद एक दिक्कत झेली थी, इसके लिए उसने खुद ये लाइन बनाई और हम दोनों ने मिलके इसको अच्छी तरह से डेवलप किया। और सर 370 धारा में जैसे कि वहाँ अपना झंडा लगा नहीं सकते, वहाँ अपने यहाँ के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, एक 370 में धारा चालू होती है। और अपने वहाँ के लोग यहाँ सब कुछ मतलब कुछ भी एक बिजनेस पॉइंट चालू कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने कुछ सब हाँ हर चीज़ इसमें आ गई है और उसकी डिटेलिंग अनिल जी बताएंगे, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इनको ज़्यादा पता है कि 370 में क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या नहीं झेलना पड़ता है। देखो ऐसा है, बिजनेस से रिलेटेड हमने कुछ हाईलाइट नहीं किया, हमने दिक्कतें, एक आदमी को जो दिक्कत होती है वहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है, यहाँ के आदमी को भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ वाला सुखी है कि 370 है तो वहाँ वाला, कुछ लोग वहाँ हैं जो पर्टिकुलर जिनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, लेकिन आज जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ के, उनसे अगर पूछोगे जाके तो उनको 370 नहीं भाता है। वो खुद अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं। तो वो 370 की धारा का मतलब ये नहीं है कि वहाँ वाले खुश हैं यहाँ वाले खुश नहीं हैं, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले खुश हैं वहाँ वाले नहीं हैं। उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब किया कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमने प्रॉब्लम्स को दिखाया कि एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी, वहाँ से कोई मिसिंग हो या यहाँ से कोई मिसिंग हो, तो उसको फाइल करने के लिए आपको 365 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो भी केस फाइल नहीं होता आपका। तो सर ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसको, मतलब सब्जेक्ट काफ़ी सेंसेशनल भी है, काफ़ी मीनिंगफुल भी है, क्या कहते हैं किस तरह से प्रमोट होना है? फिल्म फेस्टिवल एक बड़ा मीडियम होता है, फिल्म फेस्टिवल तक ये फिल्म को भेजना चाहेंगे? देखो हम हर चीज़ को मेंशन करके चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक में पहले एक बार अवेयरनेस आए कि ये चीज़ क्या है, फिर फेस्टिवल भी होगा। कमर्शियल सब्जेक्ट भी है, हमने गाने भी अच्छे से बनाए हैं, उसमें मोहित जी गा रहे हैं, प्रियंका नेगी गा रही है और सिंगर जो बड़े सिंगर है हमारे साथ गा रहे हैं। हमने उसमें लव स्टोरी, एक ट्रैंगल भी डाला हुआ है पूरा का पूरा, वो लव स्टोरी भी है। सब चीज़ें मेंटेन की है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक धारा को पकड़ के पूरी कहानी को शेप किया, ऐसा नहीं है। वो पूरा एक कॉमर्शियल बेस है उस फिल्म का, जिसको देख के इंटरेस्ट भी लगेगा और थोड़ा आपको सस्पेंस भी दिखाई देगा उसमें। वो सस्पेंस देखने के बाद ही आपको फील होगा। स्टार कास्ट की बात करें तो जो आपने चुनाव किया, कंगना शर्मा जी का, रसलन मुमताज और भी रिकॉग्नाइज चेहरा है फिल्म में जो गाना पसंद किया है हमारे, जैसे रुशाद राणा जी हैं, रसलान मुमताज़ है, कंगना है, अरुण बख्शी है, मुकुल देव है। ये मेन करैक्टर जो है हमारी कंगना है, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जो एक एक्शन मास्टर भी दिखाई है हमने उसमें और वो बेस दिखाया हमने उसका, तो हमने उस बॉडी बिल्ड को देख के हमने कंगना को मेंशन किया, क्योंकि मेन फीमेल बेस ही है। हीरो तो हमारा थोड़ा कम ही उसमें है, मेन फीमेल बेस। तो शूटिंग कहाँ होने वाली है और कब तक फिर प्रोजेक्ट आने वाली है? हम लोग अभी कश्मीर में जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर में। 10 से 15 दिन का शेड्यूल पहले हमारा कश्मीर है, बाकी बॉम्बे का पूरा शेड्यूल है। 25, 30 दिन, 35 दिन का जो भी शेड्यूल जाएगा वो बॉम्बे जाएगा। बर्थडे तो कब तक आने वाली है? सर टारगेट तो जून जुलाई का है, लेकिन फिर भी देखते हैं कब तक पूरा शेड्यूल पूरा हो जाए, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है। जून जुलाई का एक टारगेट तो है हमारा। इसका फाइनल वर्जन तो नहीं सुना है, रफ सुना है, और मैं आज यहाँ गाने के लिए आया हूँ गाने को, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग। और बहुत ग्रूवी गाना है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो व्हाट काइंड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, आपको क्या होता है जब आपको कोई अप्रोच करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो गाने होते हैं, तो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस तरह के गाने आपको मतलब गाने हैं? इंडिविजुअली मेरा तो क्राइटेरिया ये होता है कि गाना एक तो वल्गर नहीं होना चाहिए, और मुझे डबल मीनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे गाना, और गाने में डेप्थ होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों के दिल तक जाए, तो वही क्राइटेरिया होता है बस। बाकी तो सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट, और फिल्म में तो हर फिल्म का एक डिफरेंट सिचुएशन पे गाना होता है, पर उसमें कुछ एक डेप्थ होना चाहिए, एक कैच होना चाहिए कुछ, तब मज़ा आता है गाना गाने का। तो इसमें वो गाने में है वो। सर एज यू नो कि मी टू जो कैंपेन है नेशनल लेवल इशू बन गया है। अनु मलिक जी ने इंडियन आइडल छोड़ दिया है, उन पे एक्यूजेशन लगा, श्वेता पंडित जी और आसिर फिल्म के लिए पात्रा क्या कहना चाहेंगे कि कितना ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है पूरे एनवायरनमेंट? सर मुझे लगता है आप सिर्फ म्यूजिक की बात करें, उसमें मत जाइए। फिल्म की बात सर आप बताइए सर, किस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है आज फिल्म के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सॉन्ग के बारे में बताते हैं। हाँ करें तो
आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो एक तो आइटम नंबर है, प्रियंका नेगी ने बहुत अच्छा गाया है, और सर गा रहे हैं एक रोमांटिक नंबर, ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर, जो अभी हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। और संजीव जी चतुर्वेदी जी ने लिखा है, दोनों गाने लिखे, फिल्म के सारे गाने इन्होंने लिखे। ओके, फिल्म की शूट हो चुकी है कि फिल्म अभी शुरू होने वाला है। होने वाली किस तरह की फिल्म है, थोड़ा फिल्म के बारे में बता दीजिए। किस तरह की फिल्म इज़ ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ये फिल्म कश्मीर से शुरू होती है और बॉम्बे में आके ख़त्म होती है। सो या दैट्स व्हाट। ओके, इट इज अ रियल बेस्ड स्टोरी है या किसी के ऊपर आधारित है? कितना रिसर्च किया इस फिल्म में? क्योंकि ट्रैफिकिंग फिल्म है तो कितना रिसर्च किया आप लोगों ने, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बाकी चीज़ तो आपको सब ये डायरेक्टर साहब ही musical बता सकते हैं, ये सिर्फ हम वी लोग कैन टेल only अबाउट for द म्यूजिक music। पार्ट एंड द सॉन्ग्स। बाकी जितना हमें पता है इट्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आई थिंक काफ़ी मज़ा आने वाला है। गाने भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, एक दो लाइन सुनाएंगे भी आपको। आप गाना गा रही हैं कुछ? यस यस, बहुत ज़बरदस्त नंबर गाया है इन्होंने। आई एम कुछ हो जाए। फॉर्चुनेट इनफ टू सिंग फॉर काशी जी एंड संजीव जी बहुत अच्छा लिखते हैं। काशी जी इज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर एंड आज मोहित जी यहाँ पे आए हैं, सो मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। आई वांट टू सिंग Great singer, दिस ब्यूटीफुल एकदम सॉन्ग great विद singer। मोहित जी। सो ये एक रोमांटिक नंबर है एंड और एक ज़बरदस्त आइटम नंबर भी गाया है इन्होंने, चाहेंगे कि एक दो लाइन? पहले ये सॉफ्ट वाला ओके ओके। तू है मेरा तो क्या है कमी, आसमां भी मुझे लगता है ज़मी, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी तशनगी, दूर नजरों से तू ना जाना कभी, तेरी हर एक अदा दिल नशी आपने, तेरे नजरों से हटती नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा है Very संजीव nice। जी ने गाना। हाँ लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, अभी धुन भी बहुत बढ़िया बहुत बनाई गाने वाले हैं, अभी मज़ा आ जाएगा। बट इट्स संजीव रियली जी, आपको जो ये गाना दिया गया था, ये आपने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट देख के ये गाना लिखा है या पहले आपके गाने तैयार थे और देख नहीं लिया नहीं, गया कि अभी हाँ, आज ये के टाइम में मोस्टली डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से गीत एक्चुअली चाहते हैं। तो ये इस गाने की सिचुएशन थी कि हमको इस तरह का गाना चाहिए था, और उस पर ऑलरेडी काशी जी पहले एक धुन बना चुके थे बहुत प्यारी, इसमें शब्दों की कमी थी केवल। हाँ हाँ। तो फिर आया कि इसमें शब्द डालने हैं, फिर शब्द डालने का काम मैंने क्योंकि ये कश्मीर से कहानी शुरू होती है तो कुछ उस लहजे के कुछ नहीं, गाने इसमें एक्चुअली क्या है, क्योंकि कश्मीर में उर्दू एक्चुअली शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर होता है, तो हमने इसमें उर्दू शब्द इसमें ज़्यादा रखे हैं। ज़्यादा नहीं, उतनी रखा है जैसे आटे में नमक, क्योंकि हमको बस, हिंदी बस। फिल्म में अपनी गाने चलाने होते हैं, तो लोगों को उतना समझ में आता है कि आप आटे में नमक डालते हो तो बहुत ज़्यादा उर्दू नई जनरेशन के दिमाग से बाउंस हो जाता है। मैं पहले लिखता था, मेरे काफ़ी गाने आए थे इनमें उर्दू होती थी। सुपर नानी फिल्म का एक गाना था, माहरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल, तो मेरा बेटा जब सुना तो मुझे बोला, आप जो भी बनाते हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इवन उसके दोस्त भी बोल गए, अरे आप कुछ सिंपल नहीं बना सकते हो, आप ऐसी ऐसी उर्दू करते हो। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने बड़े सिंपल सिंपल सॉन्ग्स रखे कि मेरा मुझ, बागी फिल्म का गाना था, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, एकदम सिंपल। फिर हाउसफुल का गाना था, नचेंगे जारी जारी रात टांग उठा के, तो फिर वर्ड्स जो है बहुत सादा सादा रखने लगे कि लोगों को समझ में आए। जो समझ में नहीं आएगा इसमें भी उर्दू है बट समझ में आएगी, सारी आए उर्दू है इतनी ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तलफ़ुज़ और गायकी क्योंकि मोहित सर की है इसमें, अरे वाह। तो जैसे चार बोलते हैं ना चांद। कि ये जिन शब्दों को छू लें या गुनगुना दें, वो अपने आप में जो एक अलग लेवल मखमल पर पहुंच वॉइस, जाते क्या हैं। बात है। तो हम लोग को बड़ी खुशी, मोहित सर एक्चुअली गाना गा रहे हैं, एंड काशी जी एंड प्रियंका जी ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, अब इनका वेट कर रहे हैं गायकी का इसमें। मुझे अगर कुछ चंद लाइनें आप भी अगर सुना नहीं, मैं तो अभी गाना अगर गाऊंगा, ये गाएंगे, अभी- इन्होंने अभी अभी आया 5 हूं मिनट मैं, पहले हाँ। सुना है गाना आकर के, तो ही इज टू अभी सिंग नाउ। तो मैं गाने को थोड़ा जज्ब करूंगा, हाँ हाँ हाँ। फील करूंगा और उसके बाद फिर गाऊंगा। Okay, sir, just Deepika and Ranveer getting married. Can you sing one song for the both of them? Any message you want to say? Both of them. Deepika and Ranveer getting married in next month, 14th and 15th of November. Anything you want to say regarding that? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, मुबारकबाद आपको। and it's really beautiful that two beautiful people are coming together, so I really wish them a very very happy married life. Ma'am, your thoughts on that? It's
I didn't know that Ranveer and वो हो रहे हैं. मेरा तो दिल टूट गया because I love Ranveer Singh. वैसे छेड़ा मत करो गर्ल्स को. सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है. That's what I want to say. But wishing them all the happiness and success in life. Yeah, and कुछ उनके लिए एक गाना हो जाए. हाँ हो जाए. Yes yes. आप कौन सा आपने बता दिया. आप सब तेरी सुना दो, मुझे मेरी गाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. साथ में आपने सब तेरा. हाँ शुरू कर सकते हैं. मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा. मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा. Artist too, and I'm doing lots of movies in South and TVCs also. This is my first movie in Bollywood, so I'm really excited to share the moment with all of you. And Daisa Chiknaka is something about a social awareness creating message movie. This has lots of varieties and moments, and a girl. A girl or anybody, if she is missing from Kashmir or something, a place, कश्मीर से अगर मुंबई में अगर कोई भी लॉस्ट हो जाता है, तो जो अलग अलग हम लोगों का धाराएं है और वहाँ का जो मोमेंट, मतलब वहाँ का जो पुलिस है और यहाँ का जो पुलिस है, वो लोग कैसे एक मतलब लड़की को वहाँ से निकालते हैं, और उसके ऊपर पूरा मूवी है. सो इट्स लाइक अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड स्टोरी इट हैज़ लॉट्स ऑफ थ्रिलिंग आई गेस, एंड सस्पेंस इज़ देयर, सो मच सस्पेंस इज़ देयर. सो आई थिंक हम लोग शुरू करने वाले हैं, आगे आप बोलेंगे. जी. तो जैसे कि इन्होंने बताया, दहीसर चेकनाका बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो एक चीज़ की खोज में निकलती है. वो क्या चीज़ है, वो क्या सिचुएशन है, वो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स अ सस्पेंस एंड हम ओपन नहीं कर पाएंगे. और जैसे कि इन्होंने बताया कि कश्मीर और भारत के बीच में अभी लॉज को लेकर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, धाराओं को लेकर डिफरेंसेस हैं. तो इस सिचुएशन को लेकर ये इस 370 वाली धारा की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सिचुएशंस उभरते हैं, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है. इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक कॉप का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि मुंबई में एक मराठी कॉप है. और ये कहानी जब कश्मीर से बॉम्बे आएगी तब मेरा पार्ट बेसिकली रिवील होगा, और जो कि एक जो सस्पेंस है, उस सस्पेंस को खोलने में जहाँ तक मुझे पता है मेरा अहम हिस्सा होने वाला है. सो लाइक शी सेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दहीसर चेकनाका. आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, रियल्स सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा कर रही है. पब्लिक आज नॉर्मल कमर्शियल फार्मूले वाले फिल्म से काफ़ी ऊब गई है. तो हमें भी काफ़ी होप्स हैं कि ऐसी एक हार्ड हिटिंग और रेलेवेंट सब्जेक्ट है, उससे पब्लिक जुड़ना चाहेगी और पब्लिक देखना चाहेगी, और बहुत सारा एंथुजियाज़म होगा पब्लिक में जब उन्हें पता चलेगा कि ये दहीसर चेकनाका एग्जैक्टली क्या है. Okay, and I wanted to ask you, sir. We have seen you working in the industry for long. We also seen you in Crime Patrol as an inspector. Right. How different would be the inspector role you're going to play in Dehsa Cheknaka? Because it's a Marathi guy. Are you going in some sort of workshop or something? No, I don't think I'll be doing a lot of workshops or anything. But जहाँ तक मराठी का सवाल है, मैं मुंबई का लड़का हूँ. मराठी मैंने स्कूल में सीखी है और थोड़ी बहुत बेसिक मराठी बोलना आता है मुझे, और भी काफ़ी एपिसोड्स में मैंने वो मराठी टच वाले कैरेक्टर्स किए हैं. तो वर्कशॉप्स वगैरह तो वो हमारे सर अनिल सर जो हैं डायरेक्टर, उनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो वर्कशॉप करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे. लेकिन क्राइम पेट्रोल में जो मैंने कॉप के कैरेक्टर्स किए हैं वो ज़्यादातर मैंने नॉर्थ बेस्ड किए हैं. व्हेनेवर इट्स अ पंजाब स्टोरी वो लोग मुझे बुलाते हैं, पता नहीं क्यों. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी प्लेइंग अ महाराष्ट्रन कॉप. और हमने पर्दे पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को कॉप्स प्ले करते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से तो इंस्पिरेशन लूँगा ही लूँगा मैं. लेकिन देखूँगा कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी तरफ से मैं अगर कुछ उसमें तड़का डाल सकूँ, या कहीं पे ऐसे कुछ सिचुएशंस है जिसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँ, तो वो तो सेट पे जब जाएंगे और सीन्स पे काम करेंगे
तभी पता चलेगा। Okay, क्या I believe you have seen बाजीराव मस्तानी, the way especially the diction, Yes, मैं लहजे की बात yes, करता हूँ, yes. रणवीर ने जिस तरह से जी, अदा किया वो जी। लहजा नजर आता है कि इसे मराठी का है। जी जी जी। तो क्या उस तरह की कोई डिटेलिंग में जाएंगे आप कि वो लहजा लगे आपको अलग करे, क्योंकि बीइंग प्लेइंग अ कॉप? बिल्कुल बिल्कुल डिटेलिंग में जाएंगे। अगर हम महाराष्ट्रन एक मराठी कॉप की बात कर रहे हैं तो वो लहजा तो आएगा ही आएगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारी लाइंस भी मैं चाहूँगा कि वो मराठी में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ, बिकॉज हम आम तौर पे हम बॉम्बे में भी देखते हैं जब कॉप्स बात कर रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्रन कॉप्स जो होते हैं वो हिंदी मराठी वो मिक्स करके बोलते हैं, तो वो फ्लेवर तो डेफिनेटली इसमें हम ले आएंगे, बिकॉज तभी कैरेक्टर का मज़ा है। तो उस डिटेलिंग में तो हम जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली। टू द एक्ट्रेस, क्या ये हाफ विडो की कहानी है? अगर मैं कश्मीर की बात करूं या मैं धारा 370 की बात करूं, बहुत से लोग, बहुत से मैं कहूँगा महिलाओं के शौहर या पति जो मिले नहीं है, हाफ विडो कहा जाता है अपने कश्मीर में, क्या ये उसके संघर्ष की कहानी है जो निकली है ढूंढने की, भाई मेरा पति कहाँ है? ये तो हम नहीं बता सकते। दिस इज द सस्पेंस। अभी हम नहीं खोल सकते कि किस चीज़ के लिए खोज में निकली है, बट ऑफ कोर्स इट बेस्ड ऑन यू नो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में और कैसे किस चीज़ के लिए एक लड़की खोज में निकलती है, उसके ऊपर स्टोरी है। आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड कैरेक्टर एंड स्टोरी जो है कहीं पे जाके मतलब फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में जाके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है उस लड़की के लिए, और वो उस चीज़ से कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है और क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचती है, इसके ऊपर स्टोरी है। Are you people are following the strategy of Vidya Balan which she have done during the promotion of कहानी? She used to travel, you know, in a disguise of a pregnant woman. फिर बाद में जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो दुनिया ही अलग है। तो क्या ये खास USP बना के चल रहे हैं आप लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या प्रमोशन स्ट्रेटेजी की एक लड़की है, निकली है, ढूंढ रही है? ओके अंकल नाराज हो गया। श्योर आई डिडंट सी दैट। ओके, मुझे लगता है ये स्टोरी कहानी से तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है। इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो वहाँ पे जो अलग सी रिवेंज वाली बात थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कहानी तो लिटिल बिट रिवेंजफुल है, बट नॉट लाइक मतलब जो विद्या बालन ने जो प्ले किया था वैसा कुछ नहीं है, पर बोल सकते हैं कि लाइक फॉर लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सोशल एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मूवी है। और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो इंडिया में बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत लॉज के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और लड़कियों के लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाएगा। क्या the last question to you, sir? You know, I keep on asking this, but I still want to repeat myself. Yeah, sure. Do you think you are one of the most underrated actor who can be you know, who can be used potentially, and you have not been used, or you don't do, you know, gee okay sir, yes sir, with the producer? No, actually I am a very gee okay sir kind of a person. जैसे कि जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो सब यही कहते हैं कि आई एम एन अकोमोडेटिंग एक्टर। अंडररेटेड आप कह रहे हैं तो मुझे ये सुन के खुशी हो रही है कि someone feels that I am maybe I haven't got the kind of parts that I deserve, but सर ऐसा है कि one has to just go with the flow। आपको मतलब मेरे करियर में एक ऐसा फेज़ आया था जिसमें मैंने अपने करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ही काम करूंगा और सिर्फ फिल्में करूंगा और सिर्फ ये करूंगा, लेकिन वो जो मेरे 3 साल मेरी लाइफ के थे और वो जो मेरा करियर का डिसीजन था वो सबसे ख़राब डिसीजन था, बिकॉज अपनी इंडस्ट्री बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ ओपननेस इन द इंडस्ट्री। और कभी कैंप सर तो कैंप तक तो सर मैं आज तक पहुंच ही नहीं पाया हूँ, वो तो बहुत दूर की बात है। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कि वॉट एवर आई एम गेटिंग आई एम डूइंग। हाँ मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है कि कहीं पे भी कोई मतलब आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जिससे कि मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी इमेज है वो ख़राब हो या कहीं पे वो डिग्रेड हो। बट येस आई एम नॉट वेरी चूजी अबाउट माई वर्क राइट नाउ। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विथ एवरीवन। जो लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं और जो भी पार्ट्स मुझे दे रहे हैं, मैं पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहता हूँ। मैं तो एक तो इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, और दूसरा मैंने पूरी फिल्म की कास्टिंग की है। अ बिग थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर अनिल नारायणी जी एंड हरीश पटेल जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, एंड कंगना जी, नवीन प्रभाकर जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको मैंने
फिल्म के लिए अप्रोच किया एंड दे सेड कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई वुड लव टू डू दिस फिल्म। एंड देन उसके बाद वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है। एंड ये फिल्म जो मैं वो जैसे सब लोग कहते हैं ना हटके है, वो मैं अभी नहीं बोलूँगा, वो रिलीज़ पे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वो टिपिकल लव स्टोरी या रोमांस व सस्पेंस व थ्रिलर नहीं है। आज जैसे यहाँ पे चल रहा है, लाइक देख रहे हैं लव जिहाद और वुमेन ट्रैफिकिंग, उसके ऊपर बेसिकली इसमें फोकस किया गया है इस फिल्म में कि किस तरीके से कश्मीर में एक हैप्पी फैमिली है, 2 बहन हैं, माँ बाप हैं और वो अपना लाइफ अच्छे से जी रही हैं, और एक मुस्लिम लड़का उसकी जो छोटी बहन है उसको अपने प्यार में फंसा के उससे शादी करके, जो निकाह करते हैं इनफैक्ट वो लोग निकाह करके उनको ला के दहीसर में बेच देते हैं, और उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है। एंड फिर कंगना जी, क्योंकि ये घर की बड़ी बहन है, एक मैच्योर हैं, वो तो छोटी लड़की है जो मतलब इनकी जो सेकंड बहन है, किस तरीके से वो आती हैं अपनी बहन को सर्च करने के लिए और क्या क्या यहाँ पे बीतता है, वो सारा चीज़ इस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा। सर जैसे बता रहे हैं आपकी कश्मीर में ज़्यादा शूटिंग हो रही है, जो भी कश्मीर से रिलेटेड है इसमें, बट दहीसर का नाम ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो क्या उसका कंपैरिजन है कश्मीर और दहीसर? दहीसर इसमें इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि जब वो लड़का वहाँ लव जिहाद करता है, जब वो लड़की से शादी करके उसको यहाँ ला के मतलब बेचता है, तो वो दहीसर में ही वो बेचता है, डांस बार में। वो एक 18 साल 19 साल की एक ब्यूटीफुल क्यूट सी लड़की है, और एक तो उस बंदे को लव जिहाद के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ लाने के बाद क्योंकि वो एक यंग टीनेजर लड़की है, तो उसको बेचने पे उसे बहुत पैसा मिल रहा है दहीसर में। जनरली क्या होता है कि लाइक इससे पॉलिटिकल इशू कुछ नहीं है बॉस, जो सिंपल सादी एक फिल्म है, इसमें कोई भी लाइक पॉलिटिकल पार्टी या मोदी जी या योगी जी या नहीं, ये किसी उसके ऊपर मेन डिपेंड नहीं है, इट्स जस्ट ऑन वुमेन ट्रैफिकिंग। आप अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखते हो, तो जस्ट इट डिपेंड्स ऑन देम। आज देखिए ना यार, आप सबको पता होगा बांग्लादेश, नेपाल, कई जगह से लड़कियां लाई जाती हैं, बेचा जाता है। बहुत सारी फिल्में इसके ऊपर तमिल में, तेलुगु में बन चुके हैं, हिंदी में शायद पहली बार ऐसा बन रहा है जो वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर फोकस करके बन रही है। मैम जैसे माना जाता है कि मुंबई शूटिंग का गढ़ है, बॉलीवुड का गढ़ है, लेकिन दहीसर को स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है आप लोगों ने। हाँ, उस पर एक बहुत ज़्यादा सस्पेंस है जो आपको थोड़े से दिन में पता चल जाएगा। उसका मेन एक रीज़न भी है जो आपको थोड़े से दिन में पता चल जाएगा, बिकॉज हम अभी नवंबर में शूट करने जा रहे हैं, तो अभी पूरी स्टोरी पूछना चाहते हो क्या? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।